हाँ जी, very warm good morning to all of you. Once again, welcome back for your next class. In this class, we are going to start with the next topic, that is preparations of aldehyde specifically. That means हम सारा वही रिएक्शन डिस्कस करेंगे जिनसे अल्डिहाइड की प्रिपरेशंस हो सकती हैं. लास्ट वीडियो में हमने दोनों प्रिपरेशंस की थी. दैट मीन्स जिससे अल्डिहाइड भी बन सकते हैं और कीटोन भी. बट इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद ओनली द रिएक्शन विच विल डील विद द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स. देखिए, फर्स्ट रिएक्शन क्या है? फर्स्ट इज फ्रॉम एसाइल क्लोराइड. इट इज़ द नेम रिएक्शन दैट इज रोजनमन रिडक्शन. देखिए, RCOCl, इसमें R की वैल्यू कार्बन की चेन दैट मीन्स एल्काइल ग्रुप भी हो सकती है और एराइल ग्रुप दैट मीन्स बेंजीन रिंग भी हो सकती है. इफ़ इट अंडरगोज रिडक्शन, होगा क्या? यहाँ से H और Cl रिमूव हो जाएगा and RC double bond OH aldehyde you will get. This reaction basically take place in the presence of platinum along with barium sulfate. ठीक है जी. सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है दैट इज दिस कि इस R की वैल्यू H नहीं हो सकती. दैट मीन्स ये कभी फॉर्मल क्लोराइड नहीं हो सकता. रीज़न, जो फॉर्मल क्लोराइड है दैट इज़ अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर. जो फॉर्मल क्लोराइड है वो अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे. ठीक है जी. एंड सल्फर एक्ट एज पॉइजन टू प्लेटिनम कैटलिस्ट. और जो सल्फर है वो प्लेटिनम के लिए पॉइजन के लिए काम करता है, जिसकी वजह से वो रिड्यूस, मतलब ये कह सकते हैं कि वो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है इंस्टेड ऑफ अल्डिहाइड्स. ठीक है जी. इस वजह से हम यहाँ पे फॉर्मल क्लोराइड यूज़ नहीं करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम नाइट्राइल्स. ठीक है जी. नाइट्राइल से हमारे पास एक नेम रिएक्शन दैट इज स्टीफन रिएक्शन. देखिए, स्टीफन रिएक्शन में क्या होगा? आपके पास एल्काइल नाइट्राइल है, इसको आपने स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और HCl के साथ रिएक्ट करवाया. आपके पास एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको बोलते हैं इमीन, IMINE. ठीक है जी. हुआ क्या? यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर डबल बॉन्ड हो गया. अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है. नाइट्रोजन ने यहाँ से एक हाइड्रोजन को अटैच कर लिया अपने साथ. इफ़ इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस यू विल गेट अल्डिहाइड. ये जो आपकी रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज द स्टीफन रिएक्शन. बट इस रिएजेंट के अलावा आप डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर जिसको हम बोल देते हैं डाइबल H, इसको हम अगर यूज़ करते हैं तब भी हमारा प्रोडक्ट वही बनेगा. लेकिन दिस इज़ नॉट द नेम रिएक्शन. ये स्टीफन रिएक्शन नहीं है. स्टीफन रिएक्शन में आप ये रिएजेंट्स यूज़ करेंगे, इसके साथ भी आपकी रिएक्शन वही होगी, प्रोडक्ट्स वही बनेंगे, बट द रिएजेंट इज चेंज्ड. ठीक है. द सेम प्रोडक्ट्स यू विल गेट. दिस इज़ एन एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में आप ये चीज़ देखिए, दिस इज़ हेक्सफोरीन 1 नाइट्राइल. एक तरीके से रिडक्शन ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा. दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो डाइबल H है वो डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन नहीं करता. वन इम्पॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट अबाउट डाइबल H's, ये जो है एस्टर्स को भी अल्डिहाइड में रिड्यूस करता है. ठीक है जी. एंड द सेकेंड मॉलिक्यूल विच यू गेट दैट इज एल्कोहल. एक आपको एल्कोहल का मॉलिक्यूल मिलता है और ये जो लार्जर एल्काइल पार्ट है, ठीक है, इससे आपको क्या मिलता है? अल्डिहाइड. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. दैट मीन्स फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. सबसे पहले हम करेंगे टोल्यूइन की ऑक्सीडेशन. ये रिएक्शन हमने क्लास 11 में भी पढ़ी है, इटार्ड रिएक्शन. ये हमारा टोल्यूइन को जब क्रोमाइल क्लोराइड के साथ किसी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है तो क्या होगा? यहाँ से 2 हाइड्रोजन आप ये कह लीजिए यहाँ इसके पास चले जाएंगे. देखिए, इंटरमीडिएट बनते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है CH. यहाँ पे 2 हैं, O हैं, यहाँ पे भी 2 हो गए. ठीक है. इसको बैलेंस करना पड़ेगा. इसके लिए आपको यहाँ पे इसके 2 मोल्स लेने पड़ेंगे. तो आपके पास ये 2 आ गए. उस कंडीशन में देखिए आपके पास क्या हुआ. अगर इसके 2 मोल्स ले लेते हैं, 2Cr, ऑक्सीजन आपके पास हो गए 4, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए. यहाँ से 2 जो हाइड्रोजन थे वो हाइड्रोजन ये रहे, और क्लोरीन आपके पास 4 हो गए, ये रहे 4 क्लोरीन. दिस इज़ द क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. सब चीज़ बाहर निकल जाएगी, सिर्फ आपके पास हाइड्रोलिसिस पे क्या बचेगा? CHO. सो दिस इज़ ऑल्सो द मेथड टू प्रिपेयर एरोमेटिक अल्डिहाइड दैट इज बेंजल्डिहाइड. नेक्स्ट इज विथ क्रोमिक ऑक्साइड. इसी तरह टोल्यूइन की क्रोमिक ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज़ करके ऑक्सीडाइज करते हैं. अगेन यू विल गेट बेंजल्डिहाइड. इंटरमीडिएट मिलेगा आपको दैट इज बेंजाइलिडीन डाईएसिडेट. अगर आप हाइड्रोलिसिस साथ में करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली गेट द बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट.
नेक्स्ट इज बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखिए अगर साइड चेन हेलोजिनेशन करते हैं H और Cl का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा CHCl, CH2Cl, फिर फर्दर क्लोरिनेशन CHCl2, दोनों स्टेप्स एक साथ दिखाए गए हैं। सो दिस फॉर्म बेंजल क्लोराइड। इसकी फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, यू विल गेट बेंजल्डिहाइड CHO, और 2 H के साथ जो आपका Cl है वो क्या है, रिमूव हो जाएगा। सो ये जो मेथड है, दिस इज द कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट इज गेटम एंड कॉच रिएक्शन। गेटम एंड कॉच रिएक्शन में बेंजीन को CO प्लस HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं। कई बार यहाँ पे आपको फॉर्मल क्लोराइड भी लिख के दिया जा सकता है, देन ऑल्सो यू गेट बेंजल्डिहाइड, ठीक है जी। यहाँ से H और Cl बाहर आ जाएगा, बचा क्या CHO, वो बेंजीन के ऊपर लग गया, अगेन यू विल गेट बेंजल्डिहाइड। So these were the method of preparation of aldehydes specifically. Next we are going to deal with preparation of ketones specifically. That means हम सिर्फ कीटोन जिस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए RNGX है, इसको कैडमियम क्लोराइड के साथ हमने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। Mg 2 Mg हैं, 2X और ये 2 Cl बाहर आ गए, 2R और CD, डाई अल्काइल कैडमियम इज फॉर्म्ड। उसको अगर हम आगे एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो CdCl2 बाहर आ जाएगा, कैडमियम क्लोराइड, अगेन यू विल गेट द कार्बोनिल ग्रुप दैट इज कीटोन ग्रुप, ठीक है जी। नेक्स्ट इज फ्रॉम बेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये पहले भी करी हुई है हमने रिएक्शन। देखिए H, यहाँ से H हटेगा और यहाँ से Cl, COR, ये आपका बेंजीन। बेंजीन की रिंग है तो AR एराइल ग्रुप, अगर एलिफेटिक चेन है तो R, बोथ द एग्जाम्पल्स आर गिवन। अगर एराइल ग्रुप ले रहे हैं और R की वैल्यू CH3 ले रहे हैं तो एसिटोफिनोन बनेगा। अगर इधर बेंजीन की रिंग ले रहे हैं वैल्यू तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज बेंजोफिनोन। अगेन दीज 2 प्रोडक्ट्स आर द कीटोन्स। लास्ट मेथड इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। देखिए RMGX को अगर आप एल्काइल नाइट्राइल के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। दिस बिकम्स पार्शली पॉजिटिव एंड दिस पार्ट बिकम्स पार्शली नेगेटिव। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, जब ये बॉन्ड इधर गया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव के पास क्या आ गया, पॉजिटिव कंटेंट MgX, और यहाँ क्या आ गया, ये नेगेटिव कंटेंट दैट इज R। इसकी फर्दर जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो MgOH और X बाहर आ जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, RC डबल बॉन्ड। दैट मीन जो बाय प्रोडक्ट से वो निकल गया, आपका मेन प्रोडक्ट क्या बना, कीटोन। सो दीज वर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ठीक है जी। तो ये थे आपके सिर्फ वो मेथड जिनसे आप कीटोन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। टिल देन रिवाइज दिस मच ऑफ टॉपिक। थैंक यू सो मच।